टाइम्स सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। क्या रालोद का भाईचारा सम्मेलन फिर से शुरू हो सकता है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि रालोद ने भाईचारा सम्मेलन अचानक से निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से सियासी गलियारों में जयंत चौधरी को लेकर तरह तरह की जो बातें थी वो चल रही थी। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर रालोद फिर से अपने भाईचारा सम्मेलन को कब से शुरू करने का प्लान बना रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं। सत्ता पक्ष के एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल अपनी अपनी रणनीति को मैदान में उतार रहे हैं। उधर विपक्षी गठबंधन में शामिल आरएलडी भी अक्सर असमंजस भरी नीति सुर्खियां बन जाती है। लिहाजा रालोद मुखिया के एनडीए में जाने की संभावनाएं जोर पकड़ने लगती है। इसी क्रम में मेरठ में सितंबर में प्रस्तावित भाईचारा सम्मेलन में पार्टी मुखिया जयंत चौधरी का एकाएक नहीं पहुंचना और कार्यक्रम का टलना भी रहा। इसको लेकर समर्थकों में तरह तरह की जो चर्चाएं हैं वो जोर पकड़ने लगी, मगर अब स्थिति स्पष्ट होने का दावा किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने कहा कि सितंबर से भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत होनी थी। मेरठ में प्रस्तावित कार्यक्रम का एकाएक टलना प्रमुख जयंत चौधरी की तबीयत खराब होना माना जा रहा था। इसके राजनीतिक कयास नहीं लगाने चाहिए। रालोद इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा रहेगा। ऐसे में अब 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन से भाईचारा सम्मेलन अलीगढ़ से शुरू होगा, जिसमें आपसी सद्भाव, किसान, युवा और मजदूरों के हक पर जोर दिया जाएगा। साथ ही सरकार की समस्याओं को भी जनता के समक्ष रखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में रालोद को बड़ा झटका दिया। मोदी लहर में बड़े चौधरी अजीत सिंह और छोटे चौधरी जयंत चौधरी दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। ये हाल तब थे जब रालोद गठबंधन के जरिए मैदान में उतरी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में रालोद ने कांग्रेस से दोस्ती कर मैदान में उतरी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह और उनके जो बेटे हैं जयंत चौधरी दोनों ही हार गए थे। यही नहीं, रालोद अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए रालोद ने अपनी रणनीति बदली। जाट मुस्लिम समीकरण बनने पर भी जोर दिया। रालोद ने कांग्रेस के बजाय बसपा और सपा के साथ हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। सपा बसपा ने रालोद को 3 सीटें दी, जिसमें से रालोद एक भी सीट नहीं जीत सकी। अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों फिर हार गए। वहीं बसपा को 10 और 5 सीटों पर जो है जीतने में कामयाब रही। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार रालोद का जो प्रदर्शन है वो अच्छा हो रहा है और शायद यही वजह है कि सियासी गलियारों में जयंत चौधरी का जो रोल है वो बेहद अहम हो जाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या अक्टूबर से यह अभियान शुरू होगा या फिर नहीं, या फिर से रालोद कार्यकर्ताओं को निराश होना पड़ेगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।